हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर टीचर निकिता। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट एनी डिले। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास फाइव टाइप्स की इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड वन इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड द फिफ्थ वन इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ओके, इस वीडियो के अंदर मैं खाली दो रिएक्शंस के बारे में बात करूँगी। द फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड द सेकेंड वन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आप सोचोगे खाली दो क्यों बच्चों? एक्चुअली में जो मैं दो इसलिए करना चाहती हूँ आपसे डिस्कस, क्योंकि ये थोड़ी लेंथी है। ठीक है, इसमें आपको रिएक्शंस लर्न करनी है, लिखनी भी है, समझना भी है। ठीक है, तो पहले आ जाते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पे। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है, ध्यान से सुनना। जब भी टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन करके एक न्यू सब्सटेंस बना देते हैं, उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, जब भी टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन होके एक न्यू सब्सटेंस बना देते हैं, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, टू मोर सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करके वहीं से क्या निकल आया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन निकल आया। ओके, यहाँ पे ध्यान देखो। अब ज़रा सपोज करो मैंने लिया A + B सब्सटेंस। ठीक है भैया, ये लोग हो गए कंबाइन, कॉम्बिनेशन हुआ इनका और इन्होंने बना दिया AB वन सब्सटेंस और साथ में न्यू सब्सटेंस। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस combine to form a single substance, single or new substance, called combination reaction. Single and new substance are called combination reaction. Okay, चलो पहले पे आ जाते हैं। फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन व्हेन हीटेड टू फॉर्म अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने क्या लिया बेटा, Mg प्लस Mg सॉलिड है, O2 गैस है, कंबाइन हुआ इन लोगों ने, कॉम्बिनेशन हुआ, क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखो बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 है, तो इसको 2 बना देते हैं। अब यहाँ पे Mg2 हो गया, यहाँ पे Mg2 हो गया, इसको Mg को भी 2 बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये हमारा वाइट पाउडर होता है, आप लोगों को पता है। ठीक है, ये आपका मैग्नीशियम है और ये आपका ऑक्सीजन है। क्लियर होगी बात? अब आ जाते हैं हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो इसकी भी देख लेते हैं। देखो हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों? H2। ऑक्सीजन क्या होता है? O2। यहाँ पर इनका क्या हो गया? कॉम्बिनेशन हुआ, कंबाइन हो जाएंगे ये लोग और ये क्या बना देंगे? H2O बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे O कितना है बच्चा? 1 है, इसको 2 बना देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना बन गया? 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे भी 2 2 ज़ा 4। ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन है, गैस है, ये भी गैस है, और ये हमारा क्या बन गया? लिक्विड बन गया। ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे इधर साइड अगर मैं बात करूँ रिएक्टेंट साइड्स, तो यहाँ पे हमारे 2 सब्सटेंसेस हैं, दोनों सब्सटेंसेस कंबाइन होके एक सब्सटेंस बना दिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे भी 2 सब्सटेंस थे, कंबाइन होके एक सब्सटेंस बना दिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन and oxygen is
अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कंबाइन हुए हैं और उन्होंने वाटर बनाया है, तो ये क्या है, एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, अब आते हैं एक और रिएक्शन आपको यहाँ पे करने हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, वो है कैल्शियम ऑक्साइड। बेटा बल्चो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो CaO होते हैं। ठीक है, सॉलिड होते हैं ये। इसको हम लोग बेटा बोलते हैं लाइम या फिर क्विक लाइम भी बोलते हैं, लाइम और क्विक लाइम। ठीक है, आगे देखो, रिएक्ट्स विद वाटर, किसके साथ रिएक्ट करा है बेटा, वाटर के साथ। वाटर क्या होता है आपका H2O। ठीक है, H2O लिक्विड। ठीक है, कॉम्बिनेशन, तो ये हो जाता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाता है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और इसको हम लोग स्लेग्ड लाइम भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं, स्लेग्ड लाइम भी बोलते हैं। और बच्चों साथ में इस रिएक्शन में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। और मैंने आपको बताया था व्हेन एवर प्रोडक्ट साइड पर अगर हीट रिलीज हो रही है तो वो रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो यानी कि अगर मैंने यहाँ पे सपोज़ करो, इधर देखो, यहाँ पे सपोज़ करो ये मैंने क्या लिया है बच्चों, बीकर में है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ से मैंने ऐड कर दिया वाटर, यहाँ पे हमारा CaO है, दोनों ने कंबाइन करा, क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बीकर के अंदर क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। जब आप बीकर को टच करोगे ना तो आपको वार्म फील होगा बीकर, क्यों, क्योंकि हीट रिलीज़ हो रही है, हीट रिलीज़ हो रही है। ठीक है, और जब भी हीट रिलीज़ होती है किसी भी रिएक्शन में, दैट रिएक्शन इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यानी कि ये जो हमारा रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, पढ़ो इसे, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिलीज्ड व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेग्ड लाइम। तो बेटा मैंने आपको बताया ना, इसको क्या भी बोलते हैं, स्लेग्ड लाइम भी बोलते हैं। स्लेग्ड लाइम इज़ अ वाइट पाउडर की तरह दिखता है। अब आगे देखना, अब क्या होता है, एक और चीज़ समझना, मैंने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेटा, और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे ये होता है हमारा एक्वस। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मैंने पास कराई CO2 गैस, तो बेटा ये बन जाता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन जाता है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉलिड होता है और साथ में वाटर रिलीज होता है। ओके, ठीक है, ये क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा वाटर। ठीक है, और ये है हमारे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आपको पता ही है क्या है, स्लेग्ड लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर होगी बात। ठीक है, अभी इसका क्या काम है, विल डिस्कस लेटर। ये चीज़ आप अच्छे से लिख लेना बेटा, इम्पॉर्टेंट है, आई एम टेलिंग यू दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, स्टार लगा लो, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, स्टार लगा लो। ठीक है, तो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अब हम आते हैं, आई होप कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लियर हो गया होगा, हो ही गया होगा, नहीं हुआ तो कमेंट डाउन करो, आई विल डिस्कस इट अगेन। ओके, नो प्रॉब्लम, जितनी बार मैं आप लोगों को समझा सकती हूँ उतनी बार मैं समझाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, अब आ जाते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस पे। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। वहाँ पे कॉम्बिनेशन में 2 सब्सटेंसेस और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन होके एक सब्सटेंस बना रहे थे, इसमें बिल्कुल अपोजिट है। इसमें क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है वो स्प्लिट कर जाएगा और 2 या 3 सब्सटेंस की फॉर्मेशन करेगा, 2 और मोर सब्सटेंस की क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा। यानी कि प्रोडक्ट में आपको रिएक्टेंट में एक प्रोडक्ट देखने को, सॉरी बच्चों, रिएक्टेंट में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी और प्रोडक्ट में आपको बहुत सारे सब्सटेंसेस देखने को मिल जाएंगे। रिएक्टेंट में एक सब्सटेंस या फिर एक कंपाउंड होगा, वो स्प्लिट हो जाएगा 2 और मोर सब्सटेंसेस में। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। यहाँ पे देखो, वहाँ पे क्या हुआ था, ऊपर A + B AB बना रहा था, यहाँ पे क्या होगा, AB हमारा कोई सब्सटेंस है, डिकम्पोज हुआ,
डिकम्पोजिशन हुई, लो जी A प्लस बी उसने प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है। रिएक्टेंट्स A प्लस बी, रिएक्टेंट ए बी एक कंपाउंड था, स्प्लिट हो गया A प्लस बी में, तो यहाँ पे 2 सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन हुई, तो ये हमारा क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। Those reactions in which a compound splits up into 2 or more simpler substances are known as decomposition reactions. Okay, are known as decomposition reactions. I hope कि clear होगा। अब इसमें बेटा जितने भी मैं reactions की बात करती जाऊँगी सारी इंपॉर्टेंट है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में मैं जितनी भी रिएक्शंस की बात करूँगी सारी इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ लिख लो, याद कर लेना, ठीक है। पहले आ जाते हैं when calcium carbonate is heated it decomposes to give calcium oxide and carbon dioxide। तो अब भी हम यहाँ पे पढ़कर आए थे कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है, देखा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम CO2 पास करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को मैं जब हीट करूँगी, जब मैं इस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करूँगी, ठीक है, यहाँ पे बच्चा एक ही कंपाउंड है, इस साइड क्या है, एक ही कंपाउंड है, और जब मैंने हीट करा, ठीक है, मैंने हीट करा, तो यानी कि हीट करने की वजह से यहाँ पे मेरे 2 सब्सटेंसेस की क्या हो गई, स्प्लिट हो गया। ये 2 सब्सटेंस में क्या हो गया बच्चे, स्प्लिट हो गया। पहला ये क्या बन गया हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये क्या था हमारा, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा, हीट करने की वजह से ये कंपाउंड स्प्लिट हो गया इनटू 2 सब्सटेंसेस, फर्स्ट वन इज़ कैल्शियम ऑक्साइड एंड द सेकेंड वन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो ये हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे डीकम्पोजिशन हो रही है बाय यूजिंग हीट, तो यहाँ पे लिख लेना डीकम्पोजिशन बाय यूजिंग हीट। तो हीट का यूज़ करके हम यहाँ पे डीकम्पोजिशन करा रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं एक और चीज़, जब भी हम डीकम्पोजिशन में हीट का यूज़ करते हैं, वो रिएक्शन हमारी थर्मल डीकम्पोजिशन भी कहलाती है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहलाती है, थर्मल डीकम्पोजिशन भी क्या कहलाती है, जब हम किसका यूज़ करें, डीकम्पोजिशन कराने में हीट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जब हम हीट का यूज़ कर रहे हैं डीकम्पोजिशन कराने में, ठीक है, तो उसको हम क्या भी और भी बोल सकते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको देखो, व्हेन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है। अब आ जाते हैं एक और, ये इम्पॉर्टेंट है बच्चे, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। यहाँ पे देखना, ये चीज़ समझना, बच्चों मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट आई सपोज़ कि आप लोगों को चलो समझ आ जाए, ठीक है। ये बर्नर है, ये टेस्ट ट्यूब है, यार बहुत बुरा बना रही हूँ मैं, इसको होल्ड कर रखा है, ठीक है, सपोज कर होल्ड कर रखा है हाथ है ये, ठीक है, होल्ड कर रखा है, और इसको क्या करा रहे हैं, बंद। इसमें है बच्चा अंदर हमारा, अंदर है, अच्छा, जो फेरस सल्फेट होता है, रुको, ठीक है, ये है हमारा क्या, फेरस सल्फेट, ठीक है, ये क्या है हमारा, फेरस सल्फेट है। जब बच्चा हम इसको हीट कराते हैं, ठीक है, जब हम इसको हीट कराते हैं फेरस सल्फेट को, तो यहाँ पे हीट करते करते क्या होता है बेटा, यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड जो है हमारी गैस निकलेगी, ठीक है, और साथ में एक और गैस निकलेगी सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। 2 गैसेस निकलेंगी, सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरी गैस निकलेगी सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये जो फेरस सल्फेट है बेटा, जब गर्म होता जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा फेरिक सल्फेट में। किस में चेंज हो जाएगा,
फेरिक सल्फेट में चेंज हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि हमने फेरस सल्फेट लिया था, एक कंपाउंड था, उसको हीट करा, हीट कराने पे बेटा वो 3 सब्सटेंस में स्प्लिट हो गया। फर्स्ट फेरिक सल्फेट, सेकंड सल्फर डाइऑक्साइड, थर्ड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन हो गया बाय यूजिंग हीट। ओके, बाय यूजिंग हीट। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे हमने क्या लिया बच्चों, ये है हमारा फेरस सल्फेट FeSO4। हीट करा इसको बच्चे, तो ये हमारा बदला फेरिक ऑक्साइड में Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। जो हमारा फेरस सल्फेट होता है वो बेटा ग्रीन इन कलर होता है। जब मैं इसको हीट कराती जाऊँगी इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकल जाएगी, और हमारा जो सब्सटेंस है बेटा वो ब्लैक और ब्राउन कलर का रह जाएगा। यानी कि ये जो ग्रीन कलर है वो किस में टर्न हो जाएगा, ब्लैक और ब्राउन कलर में टर्न हो जाएगा थोड़ा। और ये जो ब्राउन कलर होगा ये किसकी वजह से होगा बेटा, फेरिक ऑक्साइड की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा, फेरिक ऑक्साइड की वजह से होगा। और आप क्या करोगे, आप थोड़ा सा उस जो जैसे ये जो मैंने आपको बताया था, मैंने क्या बोला था, यहाँ से क्या निकल रही होगी, यहाँ से गैस निकल रही है। तो जब आप इसको स्मेल करोगे हल्का सा, पूरे नोज़ ले जाके स्मेल मत करना। अगर आपके स्कूल में एक्सपेरिमेंट होता है ये, तो नोज़ पे मत लेकर जाना पूरा, ठीक है। थोड़ी सी जो उसकी जो गैस है वो अपने आप ही आपकी तरफ आएगी, और उसको थोड़ा इनहेल करना। तो सल्फ़र जैसी ना, सल्फ़र जैसे सल्फ़र बर्न हो रहा है वैसी स्मेल आएगी, ठीक है। आई नो अब आपने इस जो बर्निंग जो सल्फ़र की स्मेल होती है वो तो आपने खैर कभी नहीं आपको पता होगी, लेकिन आई होप कि आपके स्कूल में कराएं और आपको पता चले, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे इतना क्लियर है, इसको लिख लेना, मैं बता रही हूँ, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, राइट इट, ओके, विद योर मेक योर ओन नोट्स, ओके, विद योर हैंड्स। बहुत अच्छा होता है, अपने अपने आप से अपने नोट्स बनाना बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने कुछ लिखवाई हैं, इसको भी साथ में लिखते रहना। अ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज़ ऑब्टेन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से उसमें किसकी स्मेल आ रही है बेटा, बर्निंग ऑफ सल्फर की स्मेल आ रही है। दूसरी चीज़ है बच्चों, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो हमने उसमें फेरस सल्फेट लिया है वो एक्चुअल में फेरस सल्फेट नहीं होता, वो क्रिस्टल्स होते हैं फेरस सल्फेट के। और जो क्रिस्टल्स होते हैं उसके अंदर आपका 7 मॉलिक्यूल ऑफ H2O मिलता है। तो एक्चुअल में जो उसका एक्चुअल में जो होता है वो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट होता है, ठीक है। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टा मतलब 7 मॉलिक्यूल, हाइड्रेट मतलब क्या होता है, वाटर। तो 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर साथ में होते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो रहता है वो क्या होता है बच्चों, FeSO4 डॉट 7H2O, ठीक है, डॉट 7H2O, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे डॉट 7H2O की 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी आपके क्या है, प्रेजेंट हैं। तो जब आप उसको हीट करते हो तो पहले तो क्या होता है, वो जो 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे। तो अब जो आपका जो ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट था वो पहले वाइट कलर में चेंज होगा, एंड देन अब वो फेरिक ऑक्साइड में चेंज होगा, ठीक है, जो कि कैसा है, हमारा ब्राउन कलर का है। क्लियर हुई बात मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो पहली चीज़ है कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, व्हेन द ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड क्रिस्टल्स आर हीटेड, they first lose 7 molecules of water to form ferrous sulfate which is white in color, ठीक है। The ferrous sulfate, these ferrous sulfate decomposes into ferric oxide Fe2O3 and sulfur dioxide and sulfur trioxide। और यही जो हमारा फेरस सल्फेट है अब डिकम्पोजेज हो जाएगा इंटू फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। क्लियर होगी बात। यहाँ पे मैंने देखो आपको इतना बेहतरीन डायग्राम बना के दिया है ना, कोई नहीं बना सकता। चलो बना लेना, ठीक है, अच्छे बनाना। आप तो मैंने तो बहुत बुरा बना दिया ये, सॉरी बच्चों। 5 उंगलियाँ होनी चाहिए, मैंने तो 4 ही बना दी। चलो 5 बना देते हैं, ठीक है, 1 2 3 और ये 4। अब ठीक है, सॉरी कॉल आ गई थी। अब आगे आ जाते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या इम्पॉर्टेंट है, इसको कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या करना है बेटा, आपको लेड नाइट्रेट हीट कराना है। अब जब लेड नाइट्रेट को हीट कराओगे बेटा तो वो ब्रेक हो जाएगा आपका लेड मोनोऑक्साइड में, और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन,
तीन तीन कंपाउंड निकल रहे हैं, ऊपर भी तीन कंपाउंड निकले हैं एक कंपाउंड से, एक कंपाउंड ब्रेक करके 3 सिंपलर सब्सटेंसेस दे दिए। और यहाँ पे भी एक कंपाउंड है, ये भी 3 सिंपलर सब्सटेंसेस दे रहा है, लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कौन दे रहा है बेटा? खाली एक लेड नाइट्रेट दे रहा है, लेड नाइट्रेट दे रहा है, जो कि जिसका फॉर्मूला क्या होता है? PbNO3 2। ओके, PbNO3 2, लेड नाइट्रेट। कलरलेस होता है बच्चों, ये कैसा होता है? कलरलेस होता है। मैंने भैया हीट कराया इसे, डिकम्पोज हुआ लेड मोनोऑक्साइड में येलो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन फ्यूम्स, और O2 ऑक्सीजन गैस निकल रही है। इसका भी डायग्राम बना लेते हैं ज़रा, देखो समझना। ठीक है, क्या होता है? सपोज फिर से वही बर्नर ले लेते हैं अपना सस्ता सा। ठीक है, ये आ गई आपकी टेस्ट ट्यूब, और ये था टोंग, ये हमारे हाथ आ गए, 1 2 3 4, अभी 5 के बना दिए। ठीक है, ये हाथ आ गए। इसमें बच्चों हमने क्या ले लिया? लेड नाइट्रेट ले लिया, जो कि कलरलेस है। ओके, इसको हीट करा रहे हैं, हीट कराते कराते यहाँ से क्या होगी? गैस निकलेगी, जो कि कैसी है? NO2। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसी होंगी? ब्राउन फ्यूम्स देखने को मिलेंगे आपको, ब्राउन कलर की ये फ्यूम्स होंगी, ब्राउन कलर की आपको धुआं निकलता हुआ दिखेगा, ऑक्सीजन गैस भी निकल रही होगी। और ये जो बच्चा अभी यहाँ पे हमारा लेड नाइट्रेट था, जो कि कलरलेस था, अब ये बन जाएगा बच्चों लेड मोनो ऑक्साइड, जो कि कैसा होगा? येलो इन कलर होगा। ये कैसा हो जाएगा? ओहो ग्रीन है ये, तो येलो इन कलर हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा? ये येलो इन कलर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? आई होप होगी। तो यहाँ पे देख लो, PbNO3 2 लेड नाइट्रेट कलरलेस है, PbO लेड मोनोऑक्साइड येलो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन O2। बैलेंस कर दिया, फॉर्मूला लिखकर एज इट इज़ याद कर लेना, रिएक्शन को लिख लो, याद कर लेना। तो ये जो हमने रिएक्शन देखी थी बेटा, ये हमने देखी थी क्या? डिकम्पोजिशन बाय हीटिंग। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरी चीज़, अब करते हैं डिकम्पोजिशन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। डिकम्पोजिशन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब हम डिकम्पोजिशन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। जब भी हम डिकम्पोजिशन करवाते हैं बाय इलेक्ट्रिसिटी, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, the decomposition reaction takes place by the action of electricity, it is called electrolysis. The decomposition reaction takes place by the action of electricity is called electrolysis. ठीक है, तो पहला है बेटा, when electric current is passed through water, it decompose to give hydrogen and oxygen. हमने पहले देखा था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर बना रहे थे, 2 सब्सटेंसेस 1 सब्सटेंस बना रहा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उल्टा हो रहा है यहाँ पे वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करके, ठीक है, हमने क्या कर दिया? इसको ब्रेक करवा दिया, वाटर को स्प्लिट करवा दिया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, देखो इधर, ये हमारा क्या है बेटा? वाटर, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस कराई, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, तो यहाँ पर हमारा ब्रेक हो गया H2 और O2 में, ब्रेक हो गया H2 और O2 में। ठीक है, तो ये एक हो गया हमारे, फर्स्ट हो गई। अब यहाँ पे देख लो, अब क्या होता है? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी करेंट इज पास थ्रू, when electricity current is passed through molten aluminium oxide, it decomposes to give aluminium metal and oxygen gas. तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? जब हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, बेटा ये शायद आपकी NCERT बुक पे नहीं है, अगर नहीं है तो भी कर लो, है तो भी कर लो। ठीक है, वो कोई नहीं है, जिसे नहीं करना वो नहीं भी कर सकते हैं, बट समझ लो इसे। तो यहाँ पे क्या लिया हमने? मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, तो वो एल्यूमिनियम मेटल हमें अलग मिल गया, ऑक्सीजन गैस निकल गई। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या करा? हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड में से मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया बाय द प्रोसेस
ऑफ डिकम्पोजिशन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलिसिस करके हमने क्या करा, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया, एल्यूमिनियम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो Al2O3 था, ठीक है, Al2O3 था, लिक्विड में है, मोल्टन में है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ, एल्यूमिनियम मिल गया और ऑक्सीजन निकल गई, ठीक है। ये एल्यूमिनियम, मोल्टन एल्यूमिनियम मिल गया, हमने मेटल को क्या करा बेटा, एक्सट्रैक्ट करा लिया। तो यहाँ पे देखो, दिस प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम मेटल फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन एल्यूमिनियम, सॉरी बच्चों, क्लोराइड नहीं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे हमने क्या करा, पहले हमने डिकम्पोजिशन बाय यूजिंग हीट, अब हमने क्या करा, डिकम्पोजिशन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, और अब हम क्या करने वाले हैं, डिकम्पोजिशन बाय यूजिंग सनलाइट। डिकम्पोजिशन बाय यूजिंग सनलाइट हम करने वाले हैं अब। तो सनलाइट का यूज़ करके डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है हमारा, पहला देख लो, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू लाइट इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन। तो बेटा क्लोरीन गैस, सिल्वर क्लोराइड को मैंने क्या करा, धूप में ले जाके रख दिया, सिल्वर क्लोराइड लिया मैंने, उसको मैंने धूप में ले जाके रख दिया, वो क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड धूप में ले जाके मैंने रख दिया, तो वो डिकम्पोज हो जाएगा किस में बेटा, सिल्वर में, और दूसरी चीज़ हमें क्लोरीन गैस निकल जाएगी, उसमें से क्लोरीन गैस निकल जाएगी, सिल्वर एक तरफ हो जाएगा, सिल्वर वहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे कितना अच्छा डायग्राम बनाया है, मज़ा आ गया, मेरी डायग्राम स्किल्स तो बहुत अच्छी है। देखो ये हमारा भैया सूरज महाराज हैं, ये सूरज से क्या आ रही है बच्चों, सनलाइट आ रही है, ठीक है। हमने क्या करा, चाइना डिश ली, उसके अंदर सिल्वर क्लोराइड रख दिया, सिल्वर क्लोराइड को हमने जाके क्या करा, धूप में रख दिया, तो ये सिल्वर क्लोराइड क्या होगा बेटा, क्लोरीन गैस जो है इसमें से निकल जाएगी, सिल्वर रह जाएगा। तो सिल्वर कैसा होता है, ग्रेइश वाइट होता है, और जो हमारी क्लोरीन गैस होती है वो येलोइश ग्रीन होती है, और जो हमारा यहाँ पे जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है बच्चों, ठीक है, ये वाइट कलर का है, सिल्वर क्लोराइड कैसा है, वाइट कलर का है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, जब बच्चे इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, सिल्वर रह जाएगा, जो कि कैसा है बच्चों, ग्रेइश वाइट है, ठीक है। तो ये चीज़ है। दिस रिएक्शन इज़ यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। इस रिएक्शन को हम लोग किस में यूज़ करते हैं, वाइट एंड ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं, ठीक है। मेरे यहाँ आगे डॉगी भौंकने लग गए यार, इग्नोर करना उसे, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज़ यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, तो इस रिएक्शन को हम लोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। ऐसे ही बच्चा सेम क्या होता है, अगर मैं सिल्वर ब्रोमाइड लेती हूँ, वहाँ पे हमने क्या लिया था, सिल्वर क्लोराइड लिया था, अभी मैं क्या करती हूँ, अभी मैं सिल्वर ब्रोमाइड लेती हूँ, सिल्वर ब्रोमाइड भी सेम ऐसे ही बिहेव करेगा। अगर मैं सिल्वर ब्रोमाइड को जाके सन में रख देती हूँ, सनलाइट में रख देती हूँ, तो क्या होगा, उसमें से ब्रोमीन निकल जाएगी, ब्रोमीन गैस निकल जाएगी, सिल्वर रह जाएगा, सिल्वर रह जाएगा। तो ब्रोमीन गैस जो होती है बेटा वो कैसी होती है, रेड ब्राउन होती है, और जो हमारा सिल्वर रह जाएगा वो ग्रेइश वाइट है, और जो हमारा बेटा सिल्वर ब्रोमाइड होता है वो पेल येलो होता है। और ये हमारा कैसा था बच्चे, ये हमारा वाइट था, ठीक है, ये हमारा कैसा, सिल्वर क्लोराइड क्या था, वाइट था, और जो हमारा सिल्वर ब्रोमाइड है बेटा वो हमारा क्या होता है, पेल येलो होता है, और यहाँ पे सिल्वर रह जाएगा। सिल्वर कैसा होता है, ग्रेइश वाइट होता है, और जो ब्रोमीन होती है वो रेड ब्राउन होता है, ठीक है। ये बच्चे एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज़ यूज्ड फॉर, अच्छा हाँ ठीक है। तो हमने क्या करा, डिकम्पोजिशन हमारा ख़त्म हो गया, हमने डिकम्पोजिशन में बाय हीटिंग पढ़ लिया, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया, डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट एनर्जी या सनलाइट एनर्जी, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। हीट सनलाइट, ठीक है, यूजिंग सनलाइट, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, सोलर एनर्जी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने देखा कि हमने क्या करा बच्चे, यहाँ पे हमने डिकम्पोजिशन कराने के लिए हमने क्या करा, हीट रिएक्टेंट साइड पर दे रहे हैं, हीट किसे दे रहा है, रिएक्टेंट को दे रहे हैं, रिएक्टेंट में हीट जा रही है, मतलब कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है, क्योंकि इसको हीट चाहिए होती है, ठीक है। और जिसमें हीट रिलीज़ होती है वो हमारा एक्सोथर्मिक होता है, और एंडोथर्मिक जिसके अंदर हीट की रिक्वायरमेंट होती है
ठीक है, हीट लेता है, हीट को अब्जॉर्ब करता है, वो रिएक्शन हमारा होता है एंडोथर्मिक। क्लियर होगी? यानी कि आपको यहाँ से क्या पता चला कि जो हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो बेसिकली क्या है, एंडोथर्मिक है, क्योंकि वहाँ पे पहली वाली में हीट ले रहा था, दूसरी वाली में इलेक्ट्रिसिटी ले रहा था, तीसरी वाली में वो क्या ले रहा है, सोलर एनर्जी ले रहा है। ठीक है, तीनों में रिएक्टेंट साइड पे हमारी क्या आ रही है, हीट की रिक्वायरमेंट आ रही है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट आ रही है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग। ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जिस एक्स जो है जो वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगी, ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है जो वाइट वॉश में क्या करते हैं हम लोग यूज़ करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग लाइम और क्विक लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग किस में यूज़ करते हैं बेटा, वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपने बता दिया यहाँ पे, जो यहाँ पे ऐसे लिख दो, एक्स इक्वल्स टू में क्या है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है, और इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया, CaO। अब यहाँ पे देखो, राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स विद वाटर। वाटर के साथ इसका आपको क्या लिखाना है, रिएक्शन दिखाना है। तो ये रहा वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक्वस होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। ठीक है, और एक मैंने और आपको बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा ये भी लिख लो, इसको हम लोग लाइमस्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें देख लो। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम या लाइम बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग लाइमस्टोन बोलते हैं। तो आज के लिए यहीं ख़त्म करते हैं वीडियो। हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में देख लिया, हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में देख लिया, हमने ये भी देख लिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। हमने देख लिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है उसमें मोस्टली अगर हीट रिलीज़ हो रही है तो एक्सोथर्मिक है। फिर हमने क्वेश्चन भी कर लिया NCERT का। ठीक है, हमने सारी चीज़ें कर लिया, सारे रिएक्शंस लिख लो, याद कर लो अच्छे से, और अगर कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट करो। ठीक है, और आगे वीडियो में हम लोग आगे टाइप्स की रिएक्शंस ख़त्म कर देंगे। ओके, चलो बाय बाय।